हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कोड, आर्क, सेगमेंट और सेक्टर के ऊपर। मतलब हिंदी में इन्हें बोलेंगे जीवा, चाप, वृत्तखंड और त्रिज्याखंड। तो हम बारी बारी से इन्हें आज की वीडियो में बिल्कुल गहराई से समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। पहले नंबर पर कोड मतलब जीवा। जैसे कि मैंने ये सर्किल बनाया और सर्किल पे 2 पॉइंट ले लिए। मान लिया यहाँ पे ले लिए, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, पी क्यू। तो मतलब हम 2 पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं सर्किल पे, और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया एक लाइन से। तो ये मिला दिया, तो जो ये लाइन आई है पी क्यू ही क्या है, कोड है। पी क्यू को ही क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। आई बात समझ में कि सर्किल पे आप कहीं पे भी ले लो 2 पॉइंट और फिर उन दोनों पॉइंट को मिला दो। जैसे ये ले लिए 2 पॉइंट, तो ये भी कोड हुई। ये 2 पॉइंट ले लिए, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, ये भी कोड हुई। एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो ये इन्हें मिला दिया, तो ये भी कोड कोड हुई। तो ये सब क्या है, कोड हैं। अब जैसे मान लिया ये सेंटर हो गया और एक पॉइंट यहाँ से लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ से लिया और इन दोनों पॉइंट को मिलाया, और जो ये लाइन बन रही है ये सेंटर से होकर जा रही है। यहाँ पर देखो, ये आ गया ए बी। तो ए बी क्या है, ए बी वैसे डायामीटर है, मतलब इस वृत्त का व्यास है, लेकिन ए बी कोड भी है। आई बात समझ में। ए बी यहाँ पर दोनों का काम करेगा। ए बी डायामीटर भी है और कोड भी है। ए बी व्यास भी है इस वृत्त का और ए बी जीवा भी है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि सर्कल में सबसे बड़ी कोड कौन होगी। अब तुम खुद ही सोचो। जैसे मान लिया ये मैं लाइन खींचता गया, ये खींची मैंने लाइन, तो जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा कोड बड़ी होती जाएगी। ये इससे बड़ी ये वाली कोड है, इससे बड़ी ये वाली कोड है, इससे बड़ी ये वाली कोड है। तो ये डायामीटर वाली कोड हो गई। अब इससे आगे बढ़ूंगा तो अब कोड घटती जाएगी। आई बात समझ में, ये घटती जाएगी, ये घट गई। तो ये सब क्या है, ये सब कोड ही हैं। तो अब आप खुद देख सकते हो इनमें सबसे बड़ी वाली कोड कौन बनेगी हमेशा। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी वाली कोड हमेशा सर्कल का डायामीटर होती है। सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। तो लिख दो यहाँ पर लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो सबसे बड़ी वाली कोड होगी वह क्या होगी, वह डायामीटर होगी। हिंदी में सबसे बड़ी वाली जीवा, सबसे बड़ी वाली जीवा वृत्त का व्यास होती है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला, आर्क मतलब चाप। इसके लिए हमने एक सर्किल बनाया। फिर से ये हो गया सर्किल। अब इस सर्किल पर हमने 2 पॉइंट ले लिए। मान लिया एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया P और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया Q। आई बात समझ में। और इस फिगर के हम 2 फिगर बना लेते हैं। तो ये वाली जो चीज़ हुई, ये वाली इस टाइप से और इस टाइप से, तो ये आर्क बोली जाती है, ये चाप बोली जाती हैं। तो इस डायग्राम में से हम 2 डायग्राम निकाल लेते हैं। एक तो हमने ये ले लिया, ये पी क्यू। आई बात समझ में। ये वाली चीज़ यहाँ पर आ गई और ये वाला और लिखते हैं। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया इस टाइप से पी क्यू। तो देखो ये छोटा आर्क है, इसलिए इसे माइनर आर्क बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा इसे, इसे बोल दिया जाएगा माइनर आर्क। कि ये छोटा आर्क है इसलिए ये माइनर आर्क, हिंदी में इसे लघु चाप। और ये क्या है, ये बड़ा आर्क है, इसलिए इसे इंग्लिश में मेजर आर्क बोल दिया जाएगा, और हिंदी में दीर्घ चाप। आई बात समझ में। तो 2 तरीके के हमारे आर्क होते हैं,
मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो जो बड़ा वाला आर्क होगा वह मेजर आर्क, जो छोटा वाला आर्क होगा वह माइनर आर्क। तो दोस्तों डाउट हुआ क्लियर, मेजर आर्क और माइनर आर्क किसे बोलते हैं। तो ये वाली जो आर्क थी, ये वाली हमने यहाँ पे लिख ली थी, और ये वाली जो आर्क बनेगी, ये वाली आर्क हमने यहाँ पर लिख ली। अब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा, मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा। यदि मेजर आर्क और माइनर आर्क आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस वाली आर्क में को ये वाली आर्क जोड़ दी तो फिर से ये कंप्लीट गोल गोल आ जाएगा, और कंप्लीट गोल गोल को क्या बोलते हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि। तो इसका मतलब ये हुआ मेजर आर्क और माइनर आर्क आपस में जोड़ देंगे तो हमें सरकमफ्रेंस मिल जाएगी, सरकमफिरेंस। तो हिंदी में मतलब हुआ, यदि हम दीर्घ चाप और लघु चाप को आपस में जोड़ देंगे तो हमें वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी। तीसरे नंबर पर है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब हुआ वृत्तखंड। तो इसे समझते हैं अच्छे से क्या होता है वृत्तखंड। तो इसके लिए फिर से हमें सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने सर्किल बना लिया, और ये इस पर भी हमने कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लिए। मान लिया चलो ये हो गए P और Q, और PQ को आपस में मिला दिया। तो देखो अब इस सर्किल के 2 भाग हो गए, एक भाग तो ये है इस लाइन से नीचे वाला, और एक भाग इस लाइन से ऊपर वाला है। तो इन्हें अलग अलग लिख लेते हैं। तो एक तो ये हुआ PQ, और एक क्या बना है, एक बड़ा बना है PQ। तो सिंपल सी बात हुई, फिर से जो छोटा वाला है उसे माइनर सेगमेंट बोल देंगे, जो बड़ा वाला है उसे मेजर सेगमेंट बोल देंगे। तो ये जो है ये वाली कंप्लीट स्ट्रक्चर ये कहलाई जाएगी मेजर सेगमेंट। हिंदी में मतलब हुआ दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और जो छोटी वाली है ये इसे बोला जाएगा माइनर सेगमेंट, और हिंदी में मतलब हो जाएगा लघु वृत्तखंड। अब एक बात यहाँ पे ये बताओ, मान लिया मैं इस वाली लाइन को इस सेंटर से गुजारता, मतलब हमने एक सेंटर से लाइन गुजारी, ये गुजार दी PQ। तो अब इस सर्किल के अब भी 2 भाग हो गए, एक नीचे वाला भाग है एक ऊपर वाला भाग है, और ये लाइन इसके सेंटर से गुजरी है। तो अब कौन सा मेजर सेगमेंट है कौन सा माइनर सेगमेंट है, तो अब आप किसी को भी मान सकते हो, क्योंकि अब ये दोनों हिस्से ही बराबर हैं, जितना ये है ऊपर वाला उतना ही नीचे वाला है। तो इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब ये वाली लाइन सेंटर से गुजरेगी तो उस टाइम पे मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट बराबर हो जाते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड बराबर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू माइनर सेगमेंट, कि जितना मेजर सेगमेंट है उतना ही माइनर सेगमेंट है, जितना लघु वृत्तखंड है उतना ही दीर्घ वृत्तखंड है। तो आ गई बात समझ में। अब चौथे नंबर पर आता है सेक्टर, मतलब त्रिज्या खंड। तो इसके लिए भी हमें सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा समझने के लिए। तो ये हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया, और ये क्या हो गया, ये सेंटर हो गया इस सर्कल का, इस वृत्त का केंद्र जिसे हम O मान लेते हैं। तो इस सेंटर से हमने 2 रेडियस खींची, एक तो ये खींच दी और एक ये खींच दी, मतलब इस केंद्र से 2 त्रिज्याएं खींच दी हमने। तो इन 2 रेडियस ने इस सर्किल के 2 अलग अलग भाग कर दिए। एक भाग तो ये वाला बना, ये वाला, और एक भाग इसके ऊपर है। तो यह छोटा भाग है इसलिए हम इसे माइनर सेक्टर बोल देंगे, और ये वाला जो भाग है ये बड़ा है इसलिए इसे मेजर सेक्टर बोल देंगे। अब हम इसमें से 2 डायग्राम निकाल लेते हैं। एक तो हमने ये वाला निकाला OAB, और एक भाग ये वाला ऊपर वाला। तो ये छोटा भाग है इसलिए इसे लिख देंगे
माइनर सेक्टर, हिंदी में मतलब हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड। और ये बड़ा भाग है ये वाला, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेजर सेक्टर, हिंदी में मतलब हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। तो आई होप आज की क्लास में आपको ये चारों चीज समझ में आ गई होगी, कोड, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, जीवा, चाप, वृत्तखंड, त्रिज्या खंड। तो यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। इसी प्रकार की हम वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी छोटे से छोटे ज्ञान को बढ़ाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।